वालेकुम दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त शानू रज़ा कादरी। बड़े दिनों के बाद मैं अपनी खुद की लॉन्ग वीडियो में हाज़िर हूँ और आज आपके साथ बड़ी अहम बातें करूँगा। सारे लोग इस बात को सुनकर ज़रूर जाएं, मेरे हिंदू भाई भी और मेरे मुस्लिम भाई भी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। तो आइए मैं बताता हूँ कि किस वजह से आज मैं आपके सामने आया हूँ। एक चीज़ सोशल मीडिया पे बड़ा तेज़ी के साथ ट्रेंड कर रही है। क्या है वो चीज़? वो चीज़ ये है कि मुसलमानों से सामान मत खरीदो, मुसलमानों की दुकानों से सामान मत लो, या किसी भी मजहबी मेले में मुसलमानों की दुकान लगी हो तो वहाँ से उन्हें उठाकर भगा दो और उनसे कोई सामान मत खरीदो। इस तरह की खुराफातें इस देश के अंदर फैली हुई हैं और ये सुनकर बड़ा दुख और तकलीफ़ हुई हमें। क्यों हुई? क्योंकि कुछ ही परसेंट लोग हैं जो जॉब करते हैं और कुछ परसेंट लोग हैं जो बिजनेस करते हैं। बाकी सारे लोग, चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम हों या और किसी जाति से ताल्लुक़ रखते हों, सारे लोग ही मजदूरी पर, रेहड़ी पर, दुकानों पर, ठेलों पर निर्धारित हैं। यानी कि ज़्यादातर लोग रेहड़ी लगाते हैं या फलों के ठेले लगाते हैं, या कोई खोखा खोलकर बैठ जाता है पान का, गगन गुटखा, बीड़ी, तंबाकू का, या कोई दुकान खोल लेता है या कोई सामान बेचता है। ऐसे ही लोगों का गुजर और बसेरा हो रहा है। इसमें सभी लोग शामिल हैं। अब लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों की दुकानों से कुछ ना खरीदो। मेरे भाई, पहली बात तो ये कि तुम मुसलमानों के हाथ से छीन लोगे या मुसलमान हिंदू के हाथ से छीन लेगा, पर उसके नसीब में जो लिखा हुआ है उसे तुम नहीं छीन सकते। ना ही मैं हिंदू भाई के हाथ से छीन सकता हूँ, ना ही आप किसी मुसलमान भाई के हाथ से उसके नसीब का छीन सकते हैं। दुकान का छीन सकते हैं, रेहड़ी का छीन सकते हैं, चाहे मैं या आप, पर नसीब का कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि नसीब लिखने वाले की ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है और वही कुदरत रखता है हर एक चीज़ पर, हर एक शय पर। कुरान पाक में आया है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, हर शय पे वो कादिर है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही मजहबी मेलों में या जगह जगह चौराहों पर ठेले लगाते हैं या दुकान है उनकी, या फिर पान के खोखे हैं, बल्कि हिंदू भाइयों के भी खोखे भी हैं, दुकानें भी हैं और रेहड़ी वगैरह भी हैं। ये इन लोगों को, जो रेहड़ी वाले होते हैं या ठेले वाले होते हैं या दुकानदार होते हैं, इन लोगों को मजहबी दीन से कोई मतलब नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों के गुजारा करने के लिए, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, और वो भी आप लोग या हम लोग सुकून से उन्हें नहीं कमाने दे रहे हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, बड़ी प्यार के साथ अगर मेरी बात बुरी लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ऐसा ना करें। ज़रूरी नहीं है कि आपके मजहबी मेलों में सिर्फ मुसलमानों की दुकानें ही लगती हों, बल्कि मुसलमानों के मजहबी मेलों में 99% हिंदू भाइयों की दुकानें लगती हैं। और कितनी बार ऐसा हुआ है, जलसों में, जुलूसों में हम गए हैं और हमने हिंदू भाइयों से भी सामान ख़रीदा है। ज़्यादातर हम हिंदू भाइयों से ही ख़रीदते हैं, क्योंकि किसी को शौक़ नहीं है कि कोई जाकर वहाँ ठेला लगाए। सिर्फ़ और सिर्फ उनको भूख खींच कर ले जाती है, उनके परिवार की जिम्मेदारी उन्हें खींच कर ले जाती है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, इन सब चीज़ों से हमारे देश का माहौल ख़राब ना करें। बड़ा ही खूबसूरत देश है हमारा, बड़ा ही प्यारा देश है हमारा। इस देश के अंदर नफ़रत बिल्कुल भी ना फैलाएं, क्योंकि एक बाग के अंदर, एक बगीचे के अंदर अगर सारे एक तरह के फूल होंगे तो वो बगीचा इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। जितना खूबसूरत जब लगेगा जब उसमें हर रंग का फूल होगा, गुलाब का भी हो, चमेली का भी हो, लिली का भी हो, यानी कि हर तरह का फूल होगा, तो वो कितना खूबसूरत लगेगा। आप इस बात को तो सोचें मेरे भाई। तो जो लोग मेलों में, चौराहों पर, बाज़ारों में ठेले लगाते हैं, चाहे वो हिंदू भाइयों के हों या मुस्लिम भाइयों के हों, मेहरबानी फरमाकर उन्हें ना हटाएं, क्योंकि वो बेचारे अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने लिए 2 वक्त की रोटी कमाने आते हैं, और तुम उन्हें वहाँ धक्के देकर मार कर भगा दोगे या वहाँ से निकाल दोगे किसी भी तरीके से। तो ऐसा नहीं कि वो भूखा मर जाएगा या उसके परिवार में इंसान भूखा मर जाएगा।
बल्कि उसका दिल टूटेगा, उसके दिल पर ठेस पहुंचेगी और वो इंसान मजबूर होकर फिर कोई गलत रास्ता अपनाएगा, चोरी करेगा, लकोरी करेगा, अपने परिवार का पेट पालेगा। तो इसलिए इज्जत से वो कमा रहा है, प्यार के साथ, मेहनत के साथ 2 वक्त का खाना, 2 वक्त की रोटी अपने परिवार के लिए, अपने लिए कमा रहा है, तो उसे कमाने दें। ये नहीं कह रहा हूँ, मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, हिंदू भाई हों या मुस्लिम भाई हों, सबके लिए कह रहा हूँ। और आजकल तुम देख लो, अजमेर शरीफ चले जाओ, बरेली शरीफ आ जाओ, किसी भी दरगाह पर चले जाओ, 80% दुकानें हिंदू भाइयों की हैं, 80% कमरे, रहने के लिए रूम हिंदू भाइयों के हैं। फिर भी मुसलमान उनसे ख़रीदारी करता है, उनके कमरे में रहता है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। मेरे भाई, तो आप ऐसी आपत्ति क्यों कर रहे हैं जो किसी को भी तकलीफ़ हो? वो बेचारे को क्या मालूम, वो तो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी तो कमाने गया था, और तुमने वहाँ से धक्के मार कर निकाल दिया, तो बताओ उसको कितनी तकलीफ़ होगी। ये हमारे देश का इतना खूबसूरत माहौल को मेरे भाई ख़राब ना करें। इंसान कोई ख़राब नहीं है, ना मैं ख़राब हूँ ना आप ख़राब हैं, सिर्फ ये दिमाग की सोच की बात है। हम दिमाग से दूसरे को कैसा सोचें, दिमाग की बात है। तो इसलिए ना आप ख़राब ना हम ख़राब, अपनी अपनी जगह। हम अपनी जगह ख़राब नहीं हैं, आप अपनी जगह अपने हिसाब से ख़राब नहीं हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, जैसी चल रही है, जैसी कट रही है, बहुत अच्छी बात है। किसी को परेशान ना करें, किसी गरीब को धक्के ना मारें, किसी गरीब की रेहड़ी पर, दुकानों पर अपनी ताकत का मुलाहिजा ना करें, क्योंकि उस बेचारे का दिल टूटता है, चाहे वो कोई भी हो। गरीब गरीब होता है। अरे हम अमीर हैं या आप अमीर हैं, तो हमारी कट रही है। उन गरीबों से पूछो जो सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, दुकानों पे बैठकर ग्राहकों का इंतज़ार करते हैं, कहीं जाकर शाम को उन्हें 100-200 रुपये बचते हैं। और महंगाई आप देखें, हर चीज़ इतनी महंगी है कि अपने बच्चों के लिए कैसे आदमी पालन पोषण कर रहा है, ये तो वही जाने। तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी ना करें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आएँ। जो मज़ा मोहब्बत में है, वो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। नफ़रतों में कुछ नहीं मिलता, नफ़रतों में सिवाय नुकसान के अलावा कोई फ़ायदा नहीं होता, और मोहब्बतों में सब कुछ हासिल होता है, मोहब्बतों में हर कुछ हो जाता है। तो इसलिए एक दूसरे के प्रति मोहब्बत पैदा करें, नफ़रत को अपने दिलो दिमाग से निकाल कर फेंक दें। जिस तरह हमारा देश एक वक्त में सोने की चिड़िया था, सब मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते थे। इसलिए अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, इंशाल्लाह कभी बात होंगी फिर। ठीक है, दुआओं में याद रखना। चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब करते ज़रूर जाना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।